नमस्कार। समस्या आपकी, समाधान हमारा। आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान के बारे में जो है मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं जो है इस बोर्ड पर जन्म कुंडली बना देता हूँ। जन्म कुंडली का दूसरा भाव या घर कि आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि दूसरे घर से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे मैं इस पर यहाँ जो है एक जन्म कुंडली बनाने जा रहा हूँ। आप जन्म कुंडली में सर्वप्रथम कैसे जानेंगे कि हमारा दूसरे घर से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, दूसरा घर हमें क्या क्या देता है और उससे हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। ये हमारी जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में पहला घर है हमारा ये, इसको बोलते हैं लगन। तो पहला घर हुआ ये, तो दूसरा हुआ ये, दूसरा घर। दूसरा भाव। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इस दूसरे भाव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें दूसरे भाव से क्या क्या प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तो आपको मैं ये बता देता हूं कि इस दूसरे घर से हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले निकट परिवार, इसी घर से हमें ये देखना है निकट परिवार। उसके बाद में चेहरा, दाईं आंख। नोट करना इन चीजों को कि हम दूसरे घर से क्या क्या देखेंगे। निकट परिवार, चेहरा, दाईं आंख, भोजन, धन, संपत्ति और उसके साथ में वाक शक्ति और मृत्यु, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी को मार्केश भी कहा जाता है। तो आपने नोट किया दूसरे घर से क्या क्या देखा जाता है। धन संपत्ति के बारे में, मृत्यु के बारे में, क्योंकि मार्केश होता है दूसरे घर का स्वामी। तो धन संपत्ति के बारे में, मृत्यु के बारे में जो है, उसके बाद में दाईं आंख के बारे में, निकट परिवार या कुटुंब के बारे में, जो कुटुंब जिसको बोलते हैं, कुटुंब के बारे में कभी भी जो है कोई कुटुंब सुख की या इत्यादि कोई चर्चा करनी है तो हमें दूसरा घर देखना होता है। उसी के साथ साथ चेहरा कि इस व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, क्या रूप रंग होगा, तो वो भी इससे जो है देखा जा सकता है। तो आपको जो है दूसरे घर से यह देखना है कि इन चीजों से इस घर का संबंध है, तो इनका फलादेश इसी घर से हमें प्राप्त होगा। तो ये हमें ज्ञात करना है कि इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये हमारा है दूसरा घर। और इस दूसरे घर भाव से अब हमें जानना है कि इससे कैसे इसको देखें, क्या इसमें हमें देखना है। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि हमारा दूसरे घर का जो स्वामी है, यानी कि दूसरे घर में मान लीजिए थर्ड राशि आ जाए, तीसरी राशि आ जाए, तो तीसरी राशि का स्वामी, तीसरी राशि मिथुन बनती है, उसका स्वामी बुध है। चतुर्थ आ जाए, चौथी राशि आए तो वो कर्क राशि है, उसका स्वामी जो है चंद्रमा है। पांचवी आए तो सिंह है, सिंह का स्वामी सूर्य है। तो आपको ये देखना है कि इस घर में जो राशि है उसका स्वामी क्या है, उसको बोलते हैं द्वितीयेश। वो है हमारे दूसरे घर का मालिक। तो आपको करना क्या है, पहले ही आपको ये देखना है कि ये द्वितीयेश जो है वो शुभ है या अशुभ है, उच्च का है या नीच का है, पूर्ण बली है या अर्ध बली है, कौन सी अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है या युवा अवस्था में है। उसके साथ में आपको ये देखना है कि कौन सा योग इसके साथ में बन रहा है। कि मान लो गुरु चंद्रमा आ जाए तो अपने आप में गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं, पर ये दूसरे स्थान पर है। गजकेसरी योग लागू होता है केंद्र में। तो गुरु चंद्रमा की मित्रता है, मित्र राशि के साथ में है या मित्र ग्रह के साथ में है, ये आपको नोट करना है। उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो द्वितीयेश है कहीं ऐसा तो नहीं 6, 8, 12वें स्थान पर हो या पाप कर्तरी दोष में हो। पाप कर्तरी दोष किसे कहते हैं, मान लो यहां पर राहु आए और यहां पर जो है शनि आ जाए। अब राहु और शनि, इसके बीच में सूर्य हो या चंद्रमा हो इत्यादि कोई भी ग्रह अगर आ जाए, सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो इसको पाप कर्तरी दोष बोलते हैं कि एक कैंची के बीच में सौम्य ग्रह का आ जाना।
सौम्य ग्रह यानी कि चंद्रमा, सूर्य कुर ग्रह में आता है। तो आपको यही ज्ञात करना है कि कौन सा ग्रह कहीं पाप कर्तरी दोष तो नहीं है, कहीं नीच का तो नहीं है, या नीचस्त तो होकर नहीं बैठा है, या नीच ग्रह के साथ में तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो ऐसे जातक को धन की हानि होना, धन में लाभ नहीं होना, किसी भी व्यापार में हाथ बढ़ाना उसमें हानि कर लेना, या पैसे में जो है बरकत नहीं होना, आर्थिक स्थिति में बरकत नहीं होना, कुटुंब के साथ में विचार नहीं मिलना, कुटुंब से जो है अनबन या तनाव रखना, और कुटुंब के साथ साथ में चेहरे पर भी परेशानियां आना, या चेहरे को जो है सुंदरता को खत्म करना। और सुंदरता के साथ साथ में जैसे मैंने बताया द्वितीय घर दाईं आंख का होता है, तो दाईं आंख में जो सीधा वाला हिस्सा है हमारा, इस दाईं आंख में भी परेशानी का पैदा करना, तो इस तरह की काफी हमें परेशानी दे सकता है। और इस तरह की जब हमें परेशानी आती है तो हमें उस समय द्वितीय से संबंध में उपाय करना चाहिए। तो आपको जन्म कुंडली देखकर यह देखना है कि धन की प्राप्ति कैसे होगी, परिवार का कुटुंब सुख कैसे प्राप्त होगा, शरीर में मान लो आंख में कोई प्रॉब्लम है दाईं आंख में तो तब भी दूसरा घर देखना है, और भोजन इत्यादि से संबंध है तब भी दूसरा घर देखना है, और मार्केस इत्यादि अगर हम जब कभी चेक करते हैं या देखते हैं तब भी हमें दूसरा घर देखना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊंगा कि तीसरा घर, चौथा घर, सब घरों के बारे में आपको समझाऊंगा। श्री राधे राधे।